तेजस्वी यादव चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके साथ आकर लोकसभा का चुनाव लड़े और कहा जाता है कि जब आपका दोस्त आपके दुश्मन से हाथ मिला ले तो समझिए कि आपका दुश्मन बहुत मजबूत हो जाता है। और ऐसे में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो दोस्त है वो तेजस्वी यादव से हाथ मिला दे, जो कहता है कि मैं मोदी का हनुमान हूं, वो तेजस्वी से हाथ मिला ले। और इसीलिए लगातार चिराग पासवान को ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। लगातार चिराग पासवान से ये कहा जा रहा है कि आप आइए हमारे साथ, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और अब देखिए महागठबंधन की तरफ से एक तरीके का कहे तो खूब ऑफर दिए जा रहे हैं, कभी 5 सीटों का तो कभी 8 सीटों का। और महागठबंधन के पास अभी सीट जो है वो प्राप्त सीट है और प्राप्त सीट आप दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। राजद जो है वो 2019 में 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 0 पर सिमट गई थी। कांग्रेस जो है वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, मात्र 1 सीट जीत पाई थी। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी भी उस समय इनके साथ थे, वो भी चुनाव लड़े थे, लेकिन खास फायदा नहीं हुआ। वामदल था, वो भी चुनाव लड़ा था, उसे भी फायदा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार वामदल जो है वो कह रहा है कि आपको जो समझ में आए आप हमें सीट दे दीजिए और उस सीट से हम समझौता कर लेंगे। लेकिन वही बात ये भी है कि चिराग पासवान को लेकर चर्चा खूब हो रही है कि अगर चिराग पासवान को महागठबंधन में लाते हैं तो फायदा एक तरीके से देखा जाए तो महागठबंधन को होगा। और इसीलिए कांग्रेस भी प्रयास कर रही है, वामदल भी प्रयास कर रही है और राजद भी प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से चिराग पासवान से हमारी सहमति हो जाए और चिराग पासवान हमारे साथ चले आए। और देखिए बिहार में जाति आधारित जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए तो यादवों के बाद सबसे अधिक संख्या अगर किसी की है तो वो पासवानों की है। और चिराग पासवान जो है जिस तरीके से अपना आधार बना रहे हैं, जिस तरीके से वो पासवानों में अपनी पकड़ बना रहे हैं, तो तेजस्वी का भी मानना है कि चिराग पासवान के पास एक वोट बैंक है और उस वोट बैंक को वो लोकसभा में भजा सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने भजाया है। अगर देखा जाए तो 19 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी और 6 सीटें जो है वो उनके पाले में गई। और तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि चिराग पासवान लोकसभा के आधार पर एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं, तो अगर उनका वोट हमको लेना है तो उनको साथ रखना पड़ेगा। और सब उससे भी बड़ी बात कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के दुश्मन यानी भाजपा के दोस्त हैं, तो अगर उनके दुश्मन के दोस्त को अगर वो अपना दोस्त बना लेते हैं तो फिर दुश्मन के अंदर की बात पता चल जाएगी। चिराग अगर राजद के साथ आते हैं तो वो तेजस्वी को बताएंगे कि भाजपा किस किस पॉइंट पर मजबूत है, एनडीए किस किस पॉइंट पर मजबूत है। जैसे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से जब एनडीए गठबंधन में गए तो वो बताएंगे कि इंडिया किस किस पॉइंट पे मजबूत है और हम कहां अगर अटैक करेंगे तो इंडिया गठबंधन जो है वो कमजोर हो जाएगी। और यही चीज तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाए और वो बताएं कि एनडीए किस किस आधार पर मजबूत है, वहां अटैक किया जाएगा ताकि एनडीए भी कमजोर हो जाए। और चिराग पासवान के बदौलत तेजस्वी यादव राजद को 0 से हीरो बना दे। राजद को बड़ा बनाना तेजस्वी का मकसद है। अब तेजस्वी के सामने ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन को जिताना है, तेजस्वी के सामने ये है कि किस तरीके से राजद के सांसदों को जिताना है, क्योंकि राजद में एक भी सांसद नहीं है। तो राजद के उम्मीदवारों को जिताना और राजद के उम्मीदवारों को दिल्ली पहुंचाना तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए वो चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके साथ आए और मिलकर वो चुनाव लड़े, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े और उसके बाद जब उनके जीत का जश्न मने तो उसमें चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जयकारा लगे। अब आगे देखिए क्या होता है। अब लगातार 5, 8, 10 सीटों का जो ऑफर है वो दिया जा रहा है। ज़्यादा सीटों का ऑफर होगा तो चिराग सोचेंगे कि बेहतर है भाई, चलो चुनाव लड़ लेते हैं साथ में। और चिराग जिस तरीके से नरेंद्र मोदी से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उनके दल के लोग भी बता रहे हैं कि चिराग पासवान तो हनुमान का भूमिका निभा रहे हैं, मतलब मोदी के हनुमान है तो वो हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन मोदी जी राम की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। तो ये राम की भूमिका ढूंढने वाले नेताओं को अब ऐसा एहसास है कि चिराग जो है वो दल बदल सकते हैं, या फिर यूं कहें कि गठबंधन से अलग होकर एक नए गठबंधन
की शुरुआत करें या फिर तेजस्वी यादव के साथ जाकर एक नया बिहार की शुरुआत करें। देखते क्या होगा, कैसे करेंगे चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।